हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल नार्विम एकेडमी पर, जहां पर हम आपको एनसीईआरटी की और जेनेटिक्स की एक अच्छी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है बेटा, ब्लड से रिलेटेड, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि ये एक पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू कॉज होती है। पॉइंट म्यूटेशन ऐसे म्यूटेशंस को कहते हैं जो एक बेस पेयर में चेंज की वजह से क्रिएट होते हैं, वन बेस पेयर चेंज। और यहाँ पर हम ये बात कह रहे हैं कि ये पॉइंट म्यूटेशन ट्रांसवर्जन म्यूटेशन टाइप का है, जिसमें हम एक प्यूरिन से एक पिरिमिडीन को रिप्लेस कर रहे हैं। मैं आपको अगर स्पेसिफाई करूँ तो कहने का मतलब मेरे ये है कि हम यहाँ पर एक एडेनिन का रिप्लेसमेंट जो कि एक प्यूरिन है बाय थायमिन कर रहे हैं जो कि एक पिरिमिडीन है। इस तरीके से आप अगर जेनेटिक्स वाइज चलेंगे तो ये एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हम उन्हें कहते हैं जो अगर एक कॉपी अफेक्ट हो तो भी ये डिजीज़ दिखने लगती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पर बात करने वाले हैं। हमारा यहाँ पर दो तरह की चीज़ें समझाने का है जो वन बाय वन हम इस बात को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पर मैंने आपके सामने दो पॉइंट रख रखे हैं, पहला नॉर्मल, दूसरा म्यूटेटेड। म्यूटेटेड को मैं मॉडिफाई कह सकता हूँ या चेंज कह सकता हूँ। नॉर्मल में अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में सबसे पहले ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि डीएनए में दो स्ट्रैंड हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम का। 5 प्राइम स्ट्रैंड से 3 प्राइम स्ट्रैंड की तरफ में अगर सीक्वेंस GAG है तो इसका मतलब है 3 to 5 में CTC है। जो ये सीक्वेंस है, अगर नीचे वाले स्ट्रैंड की बात करें तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है बेटा, ये दोनों ही, ये भी और इसमें भी। जबकि जो ऊपर का स्ट्रैंड है दैट इज कोडिंग, वो ऊपर वाले को भी कोडिंग कहते हैं इधर भी, और दूसरी तरफ भी हम कोडिंग ही कहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन मल्टीफोल्ड आता है कि कई बार कोडिंग स्ट्रैंड बताइए, उस पर सीक्वेंस क्या रहा, टेम्पलेट पर क्या रहा। तो कोडिंग पर अगर GAG है तो इसका मतलब है टेम्पलेट पर CTC है। अब यही सीक्वेंस चेंज होकर के GAG के बजाय GTG हो गया तो टेम्पलेट वाला जो है वो भी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हुआ और वो अब CAC हो गया। ये बात आप समझ ही रहे हैं। CAC हो गया तो अगर CTC पर कोई ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो कि हम यहाँ पर बात करें, अगर CTC पर कोई ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाएगा और तो हम ये कहते हैं कि CTC की वजह से GAG फॉर्म होगा। C के सामने G आएगा, T के सामने A आएगा और C के सामने अगेन G आएगा और ये RNA आपके पास बन करके तैयार होगा। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर CAC के सामने अगर हम देखें तो A के सामने चूंकि RNA में T नहीं होता, तो अगर इसके ट्रांसक्रिप्शन के दौरान की बात देखें तो यहाँ पर कोड GUG बन जाएगा जो कि GAG से एक डिफरेंट कोड है। अगेन जब ये प्रोसेस ट्रांसलेशन लेवल तक जाती है तो देखा जाता है कि GAG का जो फॉर्मेशन है वो एक डिफरेंट अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, जबकि GUG विल ट्रांसलेटेड एज valine, another amino acid. This glutamic acid and valine are nothing but these are 6th amino acid in beta globin chain। जो ये अमीनो एसिड हैं जो मैंने इंडिकेट किए हैं यहाँ स्टार मार्क से, these are 6th अमीनो एसिड। ये सभी जो हैं वो छठा अमीनो एसिड है, 6th अमीनो एसिड ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन चेन में छठा अमीनो एसिड है। अगर हम अमीनो एसिड का ऑर्डर देखें तो कहा जाता है कि जैसे नॉर्मली अमीनो एसिड है वैलिन, उसके साथ हिस्टिडीन, फिर उसी के साथ ल्यूसीन, उसी के साथ थ्रियोनिन, फिर उसी के साथ प्रोलीन, फिर उसके साथ थोड़ा और आगे बढ़ा तो ये छठा अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। सातवां भी ग्लूटामिक एसिड ही होता है। सो इनका कहना है कि इस ग्लूटामिक एसिड को हटाकर अगर इसके जगह पर कोई इसी सीरीज में इधर सब कुछ नॉर्मल रहे और यहाँ पर वैलिन लगा दे और इधर फिर ग्लूटामिक नॉर्मल कंटिन्यू हो जाए, तो इस चेंज की वजह से जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इस चेंज की वजह से जो एक सेटअप में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है
transversion mutation, and this process is actually leading to the sickle cell disease, in which the shape of RBC changed from biconcave to sickle shaped. इसकी वजह से जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये होता है कि जो यहाँ पर बाइकॉनकेव शेप जब हुआ करता था तो इस पर 4 जगह O2 बाइंड हो सकते थे। O2 के बाइंडिंग साइट्स 4 प्लेसेस पर हैं, जबकि हम यहाँ पर बोलते हैं कि अगर इधर आएगा सिकल शेप्ड तो केवल 2 ही O2 बाइंड हो सकता है। तो बॉडी को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, और इस डेफिशिएंसी की वजह से ही हम इस डिजीज़ को एनीमिया कहते हैं, और कहते हैं कि हमारी बॉडी में इसने इम्पैक्ट इस तरीके से डेवलप किया। अगर हम पॉपुलेशन में बात करें बेटा, तो कहा जाता है कि इसके 3 जीनोटाइप पॉसिबल हैं। पहला जीनोटाइप इसका है HbA, HbS, दिस इज कैरियर। HbS ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, चाहे मेल हो या फीमेल। और ये तीसरा है HbA, इसे नॉर्मल कहते हैं। और इस तरीके से ये डिजीज़ 3 तरह के जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस में देखी जाती है। जो कैरियर होते हैं वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। अफेक्टेड वाले लोग जो होते हैं उनकी पूरी सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उनके लिए लाइफ कई बार सर्वाइवेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से ही इसके 3 जीनोटाइप, और इसका चूँकि ये ऑटोसोमल ट्रेट है तो अलग अलग मेल और फीमेल में इसका कोई अलग इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि दोनों के लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल डिजीज़ है। राइट बेटा, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।